हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस पावन यात्रा में, जहां हम लेकर चल रहे हैं आपको मां विंध्यवासिनी देवी के पवित्र धाम विंध्याचल में। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर शुद्ध वातावरण मां की भक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आइए हमारे साथ चलिए इस दिव्य यात्रा पर, जहां भक्ति और आस्था संगम बनाती हैं गंगा की पावन धारा से। हमारी यात्रा की शुरुआत बनारस सिटी से होती है। बनारस से विंध्याचल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। बनारस से आप आसानी से टैक्सी या बस लेकर विंध्याचल जा सकते हैं। हमने बनारस सिटी से बनारस जंक्शन जाने के लिए टैक्सी ली, जिसका चार्ज पर पर्सन 20 रुपीज पड़ा, और बनारस जंक्शन से विंध्याचल जाने वाली बस पकड़ी, जो हमें सुबह 8 बजे तक विंध्याचल बस स्टैंड पर पहुंचा देती है। बस स्टैंड से मंदिर मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से मां गंगा की शांत और पवित्र धारा बहती है, और हमारी यात्रा की शुरुआत मां गंगा में पवित्र स्नान के साथ ही शुरू हो जाती है। स्नान करने के बाद हम पहुंचे मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जैसे ही घंटियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ती है, मन श्रद्धा से भीग उठता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का इतिहास। किंवदंती के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां दुर्गा, अब हमारी रक्षा करो। मां अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार करती हैं, क्योंकि मां ही तो हैं जो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। तब मां दुर्गा ने अवतार लेकर महिषासुर का संहार किया और 3 स्वरूपों में विभाजित होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। माता का पहला रूप मां विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान है, जो विंध्याचल पर स्थित है। माता का दूसरा स्वरूप मां अष्टभुजा हैं, जो अष्टभुजी पहाड़ी पर विराजमान है, और मां काली खो, जो काली गुफा में विराजित हैं। इस तरह माता का तीनों स्वरूप के दर्शन हमें अलग अलग स्थानों पर विंध्याचल के अंदर ही हो जाता है। यह तीनों रूप त्रिकोण शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि मां विंध्यवासिनी अपने भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण करती हैं, इसलिए इन्हें जल्द प्रसन्न होने वाली देवी भी कहा जाता है। मां का यह मंदिर विंध्याचल पर्वतमाला के बीच स्थित है, और इसके सामने से मां गंगा की धारा बहती है, जो इसकी पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। नवरात्रि के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां विंध्यवासिनी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। माता का स्वरूप अत्यंत मनोहर है। सिर पर मुकुट, हाथों में शंख चक्र और धनुष के साथ मां सभी रूपों में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां का दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है मां अष्टभुजी देवी के मंदिर की तरफ, जो पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ चारों तरफ से पूरा विंध्याचल क्षेत्र साफ साफ दिखता है। माता का दर्शन करने के लिए आपको कुछ सीढ़ियों को चढ़कर माता अष्टभुजी के दर्शन करने होंगे। कभी कभी दोपहर में भी मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है, तब मंदिर का पट 2 बजे भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। माता का दर्शन हम सबको बहुत ही अच्छे से प्राप्त हुआ। माता अष्टभुजा का दर्शन करने के बाद उसी स्थान पर भैरव बाबा का दर्शन व माता का गुफा में दर्शन होता है। रोपवे से नीचे से ऊपर आने के लिए आपको माता का दर्शन करने के लिए आप रोपवे का भी सहारा ले सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 60 रुपया पर पर्सन होता है। अगर आप नेचर से जुड़ते हुए यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पैदल ही आना चाहिए। यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है सीताकुंड, जहाँ पे जाने के लिए आपको माता अष्टभुजी मंदिर के पीछे से ही रास्ता मिल जाएगा। कुछ सीढ़ी उतरने के बाद और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वह पवित्र स्थान आखिर आ ही जाता है, जहाँ ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने यहाँ मार्ग में रुककर जल ग्रहण किया था। जहाँ लंका विजय के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौट रहे थे, तो मार्ग में
माता सीता को प्यास लगती है और आसपास जल का कोई स्रोत ना देखकर लक्ष्मण जी ने धरती पर ही बाण मारकर उसी स्थान पर जल के स्रोत को निकाला। यहाँ से जुड़ी और भी बातें हैं, जैसे राम जी के द्वारा पिंडदान की कथा जो पंडित जी ने हम सबको बताया। यहाँ के जल को पीने से कहा जाता है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन न घटे सहाय करे रघुवीर। कहा जाता है जो प्राणी इस औषधि युक्त जल को पीता है उसके शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और रघुवीर जी की कृपा प्राप्त होती है। यही जल का स्रोत सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो कभी सूखता नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है। सीता कुंड से आगे कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आपको संतों की कुटिया व आश्रम देखने को मिलते हैं, जहां आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। लेकिन यदि आप यहाँ ना रुकें तो ही ठीक होगा, क्योंकि यह स्थान काफी शांत और असुरक्षित है। मैंने इस बात की पुष्टि एक बहुत ही बुजुर्ग संत से की है और यहाँ तक आप अपनी पर्सनल व्हीकल ला सकते हैं। भक्ति और शांति से भरा यह पूरा क्षेत्र अपने आप में एक तीर्थ है। शाम के समय सूरज की लालिमा और पहाड़ों की खूबसूरती यात्रा को और भी दिव्य बना देती है। लगभग शाम के 7 से 8 बजे के बीच हम वापस लौट आए विंध्याचल स्टेशन पर और इसी के साथ हमारी यह संपूर्ण यात्रा संपन्न हुई। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की यात्रा माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शनों से भरी शांति और श्रद्धा से ओतप्रोत। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हरिसंग यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि ऐसी और धार्मिक यात्राओं को मैं आप सभी के बीच लाता रहूं। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें माँ विंध्यवासिनी से जुड़ी अपनी आस्था या कोई अपना अनुभव। फिर मिलेंगे अगली यात्रा में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माँ विंध्यवासिनी।